हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। फिजिक्स सुपर कॉन्सेप्ट में जो मेरा चैनल है इसमें आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको जो फिजिक्स का क्लास 12th का कोर्स है वो पूरा कराया जा रहा है। हमारा जो पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो चल रही है और इसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पूरा पढ़ा दिया है। ठीक, ये कहने को चैनल जो है क्लास 12th के लिए है, लेकिन इसमें कंपटीशन बेस्ड जैसे नीट आईआईटी के लिए भी कॉन्सेप्ट आपके बहुत मजबूत होंगे। हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए जो न्यूमेरिकल्स शुरू किए हुए थे उसी सीरीज़ में हम आज लास्ट न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं। वैसे लगभग सभी न्यूमेरिकल्स हो गए हैं। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड चलाएंगे इसमें, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र। तो इस न्यूमेरिकल को आप देख लो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी पर उतार लो। मैं जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं मैं इसको हिंदी में बोल कर लिखा दूंगा, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इसको उतार सकते हैं और मैं पढ़ कर भी यहाँ पे वो सुना दूंगा आपको, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में लिखा क्या है। क्वेश्चन को आप समझो पहले कि क्वेश्चन में ये लिखा क्या है। क्वेश्चन लिखा है कि 4 इक्वल पॉइंट चार्ज ईच प्लस क्यू आर प्लेस्ड on the four corner of a square of side A. What value of charge center of square that whole system in equilibrium? देखो क्या क्वेश्चन में कहा है, इस बात को आप थोड़ा सा समझो। क्वेश्चन में ये कहा है, इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ मैं थोड़ा सा कि क्या कहा है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कहता है ये कि 4 इक्वल पॉइंट चार्ज है। मैं इसका चित्र बनाता हूं, उसको अच्छी तरह समझ में आएगा आपकी। देखो 4 इक्वल पॉइंट चार्ज ईच प्लस क्यू आर प्लेस्ड। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें कहा है कि एक स्क्वायर है। स्क्वायर, स्क्वायर जानते हो सब बच्चे, वर्ग। ये स्क्वायर है, ठीक, ये स्क्वायर है और इसके 4 कॉर्नर हैं ए बी सी डी। यानी ये कॉर्नर हो गया इसका पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। 4 कॉर्नर है और इन 4 कॉर्नर पर प्लस क्यू चार्ज जो है वो रखा हुआ है। यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर 4 चार्ज रखे हुए हैं और जिनकी वैल्यू कितनी है, प्लस क्यू, प्लस क्यू, प्लस क्यू, प्लस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है। और जो ये स्क्वायर है इसकी जो ईच साइड है वो ए है। ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये कहा है उसमें कि अगर इस स्क्वायर के सेंटर पर, यानी यहां पर, यदि इसके सेंटर पर एक चार्ज, यानी उसने कहा ए व्हाट वैल्यू ऑफ चार्ज सेंटर ऑफ स्क्वायर, यानी यहां पर हम कितना चार्ज रखें कि जो ये पूरा सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में हो जाए। ये पूरा सिस्टम यानी यहाँ पर कितना चार्ज रखें हम कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस में रहे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमको पता नहीं, अभी हम इनकी लाइनों को मिला देते हैं। देखो ये हुआ आपका, यहाँ पर इसको मिलाने वाली जो ये लाइन है ये इस सिस्टम पर यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर अभी हम Q रख देते हैं, ठीक है, Q चार्ज रख देते हैं, ठीक है। कि यहाँ पर उसने कहा एक स्क्वायर है,
स्क्वायर के 4 कॉर्नर पर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज रखे हुए हैं, और इसकी जो ईच साइड है वो ए है, यानी इसकी जो लेंथ है वो ए साइड की है। तो कह रहा कि इसके सेंटर पर कितना चार्ज रखें कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में हो जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं कितना चार्ज रखें। अब बात आती है कितना चार्ज, यानी मान लेते हैं हम क्यू चार्ज रख रहे हैं। हमने आप बड़ा क्यू इसलिए माना क्योंकि यहाँ पे छोटे क्यू हमने प्लस क्यू यहाँ पे मानने में, तो यहाँ पे बड़ा मान लेते हैं। अब ये प्लस जो क्यू है ये प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, तो यहाँ पर हम प्लस का रखें या माइनस का रखें, कौन सा चार्ज रखें और कितना रखें, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो, कितनी वैल्यू हो कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो क्या हो जाए, वो इक्विलिब्रियम में हो जाए। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आप हिंदी मीडियम के बच्चे जो है इसको हिंदी में लिख लो, मैं बोल के लिखा रहा हूँ, इसको हिंदी में कन्वर्ट करके लिखवा रहा हूँ, तो लिखो जल्दी फटाफट। ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक पर प्लस क्यू, ये वाला प्लस क्यू स्मॉल क्यू प्लस क्यू आवेश मुक्त रूप से रखा है, फुल स्टॉप। वर्ग के केंद्र पर कितना आवेश रखें कि पूरा निकाय संतुलन में रहे। ये है हिंदी में इसका। ठीक है, ट्रांसलेट हिंदी में मैंने कर दिया है, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, हिंदी में हम ऐसे ही बोल के लिखा देंगे, बाकी जो क्वेश्चन होगा वो इंग्लिश में ही लिखाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब देखो बच्चों, मैंने कहा है कि ये जो मान लेते हैं हम क्यू चार्ज रखते हैं। अब क्यू चार्ज है ये प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी। अब सोच देखते हैं कि वो प्लस का रखें या माइनस का रखें। तो देखो ये जैसा ये पूरे ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये सब चार्ज है और ये चार्ज है, ये सारा का सारे, यानी ये क्यू क्यू जो है वो अपनी जगह रहें और ये क्यू जो है वो अपनी जगह रहे, यानी पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहे, ये मतलब है। तो देखो क्या क्या होता है, ये प्लस क्यू, इस प्लस क्यू पे इस प्लस के कारण, इस प्लस के कारण, यानी इस प्लस क्यू पर इस वाले प्लस के कारण जो फोर्स लगता है, मान लेते हैं वो लगता है F1 या F2 मान लो, F1 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया F1, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इसको रेपल करेगा उस तरफ, तो ये इसको F1 फोर्स लगाता है। ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, वो इस तरफ लगाएगा, F2 लगाएगा। ये F2 मान लेते हैं, ये भी रेपल फोर्स होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब F1 क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी इधर है, एक वेक्टर क्वांटिटी इधर है, तो इनका रिजल्टेंट बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री। तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, यानी रिजल्टेंट होगा, वो कहाँ से जाएगा, वो बिल्कुल बीच से जाएगा। क्या क्यों जाएगा, आप देख लो, अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज़ जो हैं वो इक्वल हैं, तो उनका रिजल्टेंट उनके बीच से जाता है। ठीक है, देख लो, इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी हैं और उनके बीच में कोई एंगल बन रहा है थीटा, तो उसका रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला ये होता है, R इक्वल √a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा। ये फॉर्मूला होता है अगर दो वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ये F1 है और ये F2 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम निकालते हैं तो वो कहाँ से जाएगा, देखते हैं निकाल के कैसे निकाल के देखते हैं। पहले F1 देखते हैं, F1 की वैल्यू निकालते हैं कितनी होगी, तो ये होगी F1 इक्वल के, F1 किसके बीच में है, इसके और इसके बीच में फोर्स है F1। तो कूलाम का रूल में फॉर्मूला जानते हो, F1 इक्वल के का मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
ये चार्ज और ये चार्ज कितना होगा, Q1 Q2 का मतलब Q स्क्वायर अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी a, तो ये होगा a स्क्वायर। ये हो गया हमारा F1। ठीक है, F2 देखो, F2 किसके है, इसके और इसके बीच में, तो इसी तरह से F2 निकाल लो। तो F2 कितना होगा, F2 इक्वल होगा k, ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब जरा देखो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जरा एक बार पर ध्यान दो कि इस F1 F2 दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब F1 F2 को क्या है, वो बिल्कुल इक्वल है। तो इनको हम कह सकते हैं कि F1 इक्वल F2 इक्वल, हम किसी भी एक यानी F के बराबर मान सकते हैं इसको, यानी F1 F2 इक्वल क्या मान सकते हैं हम, F। तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं हम, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे तो वो किधर की तरफ जाएगा, रिजल्टेंट इनका ऐसे बीच से, इनका रिजल्टेंट ऐसे जाएगा, यानी परिणामी जिनको कहते हैं परिणामी, तो वो जाएगा इस तरफ। मान लेते हैं इनका रिजल्टेंट जो है वो F, इसको मान लेते हैं F डैश मान लो, चलो कोई भी एक मान, F डैश इनका रिजल्टेंट, यानी F1 F2 का रिजल्टेंट कितना होगा, F डैश। अच्छा, ये प्लस Q, इस प्लस Q पर ये भी फोर्स लगा रहा है वो इस तरफ, तो मान लेते हैं वो जाएगा F3, ठीक है, यही तो हो गया ना, F3 हो गया। तो यहाँ से जरा इनका रिजल्टेंट F डैश निकालते हैं, कितना होगा, F डैश इक्वल हो गया, दो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा, ऐसे ही निकालते हैं ना। F1 F2 हमने F के इक्वल मान लिया क्योंकि दोनों सेम है, तो हमने F मान लिया उसको, तो ये हो जाएगा हमारा कितना होगा, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F1 F2 का मतलब 2F1 की जगह F2 की जगह, तो ये भी क्या होगा, F स्क्वायर कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये सारा का सारा कितना होगा, 0। ये कितना बच गया, F स्क्वायर 2F स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2F स्क्वायर। जब हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2F, यानी F डैश जो है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है F डैश, वो √2F आ गया। ठीक है, यानी ये जो बेटा जो ये है ना प्लस Q, वो ना इस तरफ जाएगा ना इस तरफ। देखो ये फोर्स लगा रहा है इस तरफ, ये फोर्स लगा रहा है इस तरफ, तो ये वाला जो प्लस है वो ना तो इस तरफ जाएगा और इसके कारण ना वो इस तरफ जाएगा, वो किस तरफ जाएगा, वो बीच से होकर ऐसे चलेगा, ऐसा मोशन करेगा इस तरफ को। और ऊपर से ये प्लस Q उस पर फोर्स, रेपल फोर्स लगा रहा है, वो भी इस तरफ लगा रहा है, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी तरफ है, और इन दोनों का जो F3 रेपल फोर्स है वो भी इस तरफ, यानी दो फोर्स एक साथ है, तो ये प्लस Q जो चार्ज है वो ऐसा मोशन करने लगेगा, ऐसे ये इधर की तरफ जाएगा, ये ऐसे गति करेगा, ऐसे मोशन करेगा। तो अगर हम वो इस तरफ है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो है, ये F डैश और F3 ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट देखते हैं, यानी F3 और F डैश, इन दोनों का रिजल्टेंट देखते हैं, तो क्या होगा, जरा यहाँ पर निकाल, इसको उतार लो पहले आप जल्दी फटाफट। उतर गया, ओके, इसको रफ कर दूँ, ठीक है, यहाँ से रफ कर देता हूँ इसको, फिर इसको आगे चलते हैं लेके, और इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ कि ये जो है F डैश की वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये आ गई है हमारी F डैश इक्वल √2F, ठीक है, यानी ये KQ स्क्वायर A स्क्वायर ये वाले, ठीक है। इसकी वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं √2F की वैल्यू, F1 F2 ये वैल्यू लिख देंगे KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब जरा F3 निकालते हैं,
F3 निकालते हैं। F3 कितना है, F3 यहाँ पे निकालते हैं। F3 हो गया हमारा, F3 हो गया K। F3 किस किस के बीच फोर्स है, इस वाले चार्ज के और इसके बीच जिसको रेपल कर रहा है, तो K Q1 और Q2 यानी Q² इसमें भी हो जाएगा अपॉन। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखो कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो आप। यहाँ से ये 90 डिग्री है ना, तो A², ये डायगोनल है, डायगोनल निकाल लो जरा कितना होगा। यहाँ पे निकाल के दिखाऊँ मैं, यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं इसको। तो ये हो जाएगा, अगर हम ये इसका डायगोनल निकालते हैं, ये वाला, इसके नाम रख देते हैं चलो कुछ ना कुछ। ये होगा A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। जब इसका डायगोनल निकालते हैं ये AC, तो ये हो जाएगा AC² इक्वल AD² प्लस CD², यानी AD² प्लस CD²। AD² का मतलब A² प्लस A² 2A², और जब AC निकाल लेंगे तो हो जाएगा √2A। यानी ये पूरी जो लेंथ आएगी वो आएगी √2A पूरी यहाँ तक की, ठीक है। और हाफ कितनी हो जाएगी ये तो इसका आधा कर देंगे। अगर हम ये मान लो O पॉइंट है, ये O पॉइंट है, अगर इसका हाफ देखते हैं AO कितना हो जाएगा, ये पूरी तो होगी AC हमारी √2A। अगर हम इसकी हाफ देखते हैं AO, ये कितनी हो जाएगी, तो AO जो निकाल लेंगे हम, इसका हाफ कर देंगे अपॉन 2, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी √2A अपॉन √2, 2 इंटू √2, ये इसमें मल्टीप्लाई करके 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा A अपॉन √2। यानी अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो वो आ जाएगी हमारी A अपॉन √2 यहाँ तक की, ठीक है। इसको उतार दो जरा जल्दी फटाफट, ठीक है। तो हमारा ये F3 आ गया निकल गया। अब देखो ये F3 और ये F' दोनों एक ही डायरेक्शन पे हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, मान लेते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट, इसका और इसका, इन दोनों का रिजल्टेंट मान लेते हैं हम, तो F', तो दोनों एक ही साइड में है तो दोनों को प्लस कर देंगे, यानी F' प्लस F3', सॉरी F3, दोनों सेम हैं, सेम नहीं होंगे, हाँ, KQ² F3 आ जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, सॉरी मैं इसको लिख देता हूँ एक मिनट। ये हो जाएगा हमारा, इसकी और इसके बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √2A का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा KQ² अपॉन √2 का स्क्वायर क्या करेंगे 2A², यानी ये जो F3 है वो इतना आ गया। ओके बच्चों, अब ये F' और ये F3 दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट मान लेते हैं हम F', तो वो कितना होगा F' प्लस F3, यानी इन दोनों को प्लस कर देंगे। F' कितना आया, ये KQ² अपॉन 2A², ठीक है, प्लस F3 कितना होगा, F3 ये वाला भाई, F' तो वो आएगा, F' कहाँ, F' कितना है, F' ये आया था ना, ये देखो यहाँ पे ये, तो ये हो गया हमारा √2 KQ² अपॉन A² प्लस F3 कितना होगा ये, तो ये हो जाएगा KQ² अपॉन 2A²। इसको कैलकुलेट करेंगे जब हम, तो ये कितना आ जाएगा, ज़रा सोच कर बताओ कितना आ जाएगा ये, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा भाई, इसमें कॉमन ले लो, Q² A² K, यानी ये कॉमन आ जाएगा, KQ² अपॉन A², कितना बच गया यहाँ पे बच गया हमारे पास √2
प्लस यहाँ पे कितना हो गया 1/2। ये एफ डबल डैश इतना हो गया, यानी इतना आ गया। अगर इसको और आगे कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा हमारा के क्यू स्क्वायर, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 + 1/2a², ये आ गया। यानी ये जो है इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ, और उसकी वैल्यू कितनी होगी ये। अब देखो बच्चों, उसने क्वेश्चन में कहा है कि ये पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो देखो ये इस पे इधर फोर्स लगाया, इसने इस पे इधर फोर्स लगाया, इन दोनों का रिजल्टेंट बीच से गया, और ये वाला भी इस पे इधर ही फोर्स लगा रहा है। तो ये जो प्लस क्यू है ये किस तरफ भागेगा, वो इस तरफ भागेगा। लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए कि ये इस तरफ ना जा, वो वहीं पर ही रहे, यानी ना जा, इक्विलिब्रियम में रहे, वो इधर ना भागे, तो वहाँ तो क्या हम यहाँ प्लस का रखें या माइनस का रखें? क्योंकि अगर हम यहाँ प्लस का रख देंगे तो वो भी तो इसको रेपल फोर्स वो भी इस तरफ ही लगा देगा, तब इसको और ज़्यादा दूर भगा देगा। तो क्या इक्विलिब्रियम में रह जाएगा? नहीं रहेगा। क्यों? तो इसका मतलब ये क्यू जो है ये कहाँ में रखना चाहिए? ये हमें माइनस में रखना चाहिए। कहाँ में रखना चाहिए? माइनस में, क्योंकि ये जो माइनस है इस प्लस वाले को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, यानी अट्रैक्शन फोर्स अपनी तरफ लगाएगा, और वो मान लेते हैं F4। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट और इसका रेपल, इन दोनों का है रिजल्टेंट हमारा ये आया, जो उसको इस तरफ ले जाएगा। अब इसे इधर से जाने से रोकने के लिए यहाँ माइनस क्यू रखना चाहिए, जिससे ये इधर न जाकर वापस आ जाए अपनी जगह यहीं पर, और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो क्या रह जाए? वो इक्विलिब्रियम में रहे, यानी ये इधर ना भागे कहीं भी, वो अपनी जगह रहे। तो यहाँ पर माइनस क्यू रखना चाहिए। अब हमें इसकी और इसके बीच में फोर्स लगा है, ये से किस फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? F4। तो ये F4 की वैल्यू हम निकालते हैं। F4 की वैल्यू आप इसको उतार लो जल्दी फटाफट। ये आ गया हमारा F डैश, यानी हमारा इन दोनों का जो है वो F डबल डैश वो इस तरफ, यानी इस तरफ होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितना आया ये? F डबल डैश इक्वल के, यहाँ पर ना लिख के इसको थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ, F डबल डैश इक्वल के क्यू स्क्वायर 2√2 + 1/2a²। यही तो बना। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट और इसका रेपल, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बना? ये जो उसको इस तरफ ले जा रहा है, यानी इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? इस तरफ। अब इसके कारण जो अट्रैक्ट लगेगा वो F4, उसको निकालते हैं, मिटा दें। ओके, तो F4 निकालते हैं हम। F4 कितना बनेगा? F4 ये बनेगा हमारा F4 इक्वल के, तो ऐसे ही रहेगा। अब ये वाला और ये वाला, तो ये होगा Q1 Q2, यानी Q और Q, माइनस का साइन नहीं लिया क्योंकि वो सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है। इनके बीच की डिस्टेंस ये कितनी है? a/√2, यानी a/√2 का स्क्वायर। इसको जरा सोल्व करो, ये ऊपर जाएगा तो 2k Q/a², यानी जो F4 है ये वाला Q है, इस वाले प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस फोर्स से। ठीक है, तो इन सब का रिजल्टेंट तो इस तरफ, और ये Q इसको इस तरफ, यानी इन सब का रिजल्टेंट किस तरफ गया? इस तरफ गया है ना। ये जो F डबल डैश है इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी थी? वो इस तरफ होगी थी। F डबल डैश इस तरफ होगी, तो F डबल डैश हो गया इस तरफ, और F4 आया इस तरफ। तो दो अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, तो इन दोनों का जो फाइनल रिजल्टेंट है वो किस तरफ होगा? फाइनल रिजल्टेंट, ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे। तो फाइनल रिजल्टेंट जो इक्विलिब्रियम में रहे, यानी ये F4 वो इक्वल होना चाहिए, यानी ये F4 इक्वल होना चाहिए किसके? इसके। भाई इसने से इस तरफ क्या ना F4, इसके बराबर फोर्स इसको इधर लगाया तो इसके बराबर होगा, यानी F डबल डैश F4 की वैल्यू ये आई हमारी 2k Q/a², और F डबल डैश की वैल्यू वहाँ से रखो k Q² 2√2
+1 अपॉन 2a², कैंसिल करो जो चीज़ कैंसिल है, a² कैंसिल, k से k कैंसिल, q से aq कैंसिल, तो कितना बच गया यहाँ पर? यहाँ बच गया हमारे पास 2q इक्वल q ब्रैकेट 2√2 +1 अपॉन 2, ऐसे ही बन जाएगा ना। और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो q कितना आ गया बेटा? q आ गया q अपॉन 2 × 4 और ये आएगा 2√2 +1। और चूंकि जो q है वो माइनस में लेना है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? माइनस, क्योंकि वो माइनस में आएगा तभी तो जो इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो q की वैल्यू ये आई है। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो स्क्वायर है इसकी प्रत्येक जो साइड है वो a है, इसके चारों कॉर्नर पर +q जो चार्ज है वो रखा है। उसने कहा इस पूरे स्क्वायर के बीच में कितना चार्ज हम रखें कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो मान लेते हैं यहाँ q चार्ज रखा, अब वो माइनस ही रखेंगे, हम प्लस नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि देखो इक्विलिब्रियम, पहले इस चार्ज के ऊपर ये वाला फोर्स लगाया F1, इसने इसके फोर्स लगाया F2, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना निकल का आया हमारा? मान लेते हैं F', जिसकी डायरेक्शन इनके बीच से होकर जाएगी वो ऐसे, उसकी वैल्यू ये आई थी निकल के। अब ये वाला इस वाले में फोर्स वो इस तरफ लगा रहा है, तो ये और ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो गया, यानी इस तरफ ले जाएंगे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा निकलेगा? ये और ये दोनों प्लस करके निकलेंगे, इसको और इसको प्लस करके निकलेंगे, तो वो F" आया जो हमारा ये आया। तो यानी ये जो +q चार्ज है वो इस तरफ मोशन करेगा। जब वो इस तरफ करेगा, अब उसे वापस यहीं पे लाना, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में परिणाम है, तो यहाँ पर हम माइनस ही चार्ज रखेंगे, प्लस तो नहीं रख सकते, क्योंकि प्लस रखेंगे तो वो इसको इस तरफ भगा देगा। तो माइनस रखेंगे ताकि वो जितना फोर्स इनका रिजल्टेंट वो इस तरफ गया या ये, उसके बराबर फोर्स लगा कर उसको इधर ले आए। तो इन दोनों के बीच में जो ये सब अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, वो F4 फोर्स से कर रहा है, तो वो उसकी वैल्यू ये निकल कर आई। अब ये सब इनका रिजल्टेंट F', ये वाली वैल्यू और ये F4, वो दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम में करना है हमें, यानी दोनों इक्वल है, तो ये वैल्यू इक्वल रखी, काट दिया हमने, तो Q की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू हमारी ये आ गई, जो माइनस में ही रखेंगे। ये माइनस इसलिए रखा ताकि वो अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, यहाँ प्लस नहीं रख सकते। ठीक है, ये कैलकुलेशन से नहीं आया माइनस। कभी आप सोचो कैलकुलेशन में तो यहाँ माइनस कहीं दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ माइनस कहाँ रख दिया सर ने, समझ में आए? तो ये न्यूमेरिकल था जो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आए तो कमेंट करके मुझे बोल देना, जहाँ से एक बार और समझा दूँगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ। अब कुछ क्वेश्चन मैं दो आपके लिए होमवर्क देता हूँ, उन क्वेश्चन को आपको करके दिखाना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि आपने वो करे हैं या नहीं करे हैं। तो वो क्वेश्चन लिख लो ज़रा, वो आपको अपने आप करने हैं, एक तरह से आपका टेस्ट है वो। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लो जल्दी फटाफट, मैं बोल दे रहा हूँ, और इंग्लिश वालों मीडियम को बच्चों को लिख दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है ए चार्ज Q, हिंदी मीडियम वालों का भी इसको ट्रांसलेट कर दूंगा मैं। Q प्लेस्ड मिडिल ऑफ लाइन जॉइनिंग टू इक्वल पॉइंट चार्ज Q फुल स्टॉप, what value of Q if
whole system in equilibrium. ये क्वेश्चन है, इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो. ए चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड मिडिल ऑफ लाइन जॉइनिंग टू इक्वल पॉइंट चार्ज क्यू फुल स्टॉप. व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू इफ होल सिस्टम इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. अभी इसको ट्रांसलेट कर देंगे हम. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. 2 point charge plus 9e and plus e are placed 16 centimeter distance to each other full stop. Where should be placed the third charge between two charge that whole system in equilibrium. ये एक बार और पढ़ देता हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्ज प्लस 9e एंड प्लस e आर प्लेस्ड 16 centimeter distance to each other. Where should be placed the third charge between two charge that whole system in equilibrium. तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, ये आपका होमवर्क था, और मुझे कमेंट करके बताना है इनका आंसर क्या आया है. ठीक है, और इसको हिंदी में ट्रांसलेट, हिंदी वाले बच्चे लिख लो, ट्रांसलेट बोल देता हूँ मैं करके. देखो, पहले वाले को लिखो, 2 समान आवेशों स्मॉल क्यू ऐसे क्यू ये तथा क्यू फिर स्मॉल क्यू ये को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश क्यू ऐसे लिखना है, बड़े वाला क्यू रख दिया जाता है. फुल स्टॉप. क्यू, ये कैपिटल क्यू का मान ज्ञात कीजिए यदि दोनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो. नेक्स्ट क्वेश्चन का लिखो ट्रांसलेट हिंदी में. तो अगले क्वेश्चन की, 2 बिंदु आवेश प्लस 9e, ये प्लस 9e एवं प्लस e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं. फुल स्टॉप. इनके बीच एक आवेश Q
छोटे वाला क्यू बनाना है सर। क्यू कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका होमवर्क रहा। नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वैद्युत क्षेत्र। तो एंजॉय लेते रहो वीडियो का, कमेंट करना मत भूला करो बच्चों, ठीक है। अपने फ्रेंड्स जो भी हैं उनको बोल दो, उनको सेंड करो ये, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं एक और अच्छी क्लास में, तब तक के लिए बाय।